जो कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ेंगे और संक्षेप में फिर से समझ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि प्राण, प्रेरणा और प्राण, प्राणी और वाणी, इन चारों के रहस्य की आंशिक जानकारी भी प्राणी के प्राणों में नवजीवन का संचार करती है। चार का संचार कर विचार, चार वर्ण, चार वेद, जीवन के चार सोपान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्भुज इष्ट, द्विभुज मनुष्य, सभी प्रेरणा के अभिलाषी हैं। प्राण गति है स्थूल प्राणी की, प्राणों का मोह भय का कारण है। प्राण प्रतिष्ठा रहित मूर्ति, मूर्ति मात्र है, प्रेरणा प्रदात्री नहीं। प्रेरणा के अभाव में प्राणी सजीव होता हुआ भी निर्जीव सा प्रतीत होगा। प्राणी की प्रेरणा ने मनुष्य को देवपद प्रदान किया। राज्य का मोह जिनके लिए तुच्छ था, ऐसे भी व्यक्ति धराधाम पर आए तथा प्राणों की प्रेरणा ने उन्हें साधना के लिए उत्साहित किया। हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त कर युक्त किया उसे महाशक्ति से, जिसे पाकर वे विश्व प्रेम प्रसारित करते हुए देव पद पा सके। ऐसे महापुरुषों में बुद्ध, महावीर स्वामी आदि अनेक हुए हैं। और हमने यही भाव ग्रहण किया था कि ये जो चार शब्द गुरुदेव ने लिए हैं, उनमें काफी रहस्य छिपा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। और उस रहस्य की आंशिक जानकारी भी यदि हो जाए प्राणी को, तो उसके प्राणों में एक नवजीवन का संचार होता है। यानी कि वो प्राण जो होते हुए भी जड़वत थे, उन प्राणों में एक नव चेतना आती है, एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो ये जो चार हैं, प्रेरणा, प्राण, प्राणी और वाणी, तो इन सब का संचार किस तरह से हो रहा है, ये विचार का विषय है। क्योंकि चार वर्ण हैं, चार वेद हैं और चार सोपान है जीवन के, और हमारा जो प्रभु है, इष्ट है, जिसे कहते हैं चतुर्भुज है, और हम स्वयं द्विभुज हैं। तो ये जितना भी है सब प्रेरणा पर ही आधारित है। प्रेरणा के द्वारा ही समस्त सृष्टि चल रही है। सृष्टि की रचना हुई है, वर्णों की रचना हुई, वेदों की हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष का रहस्य समझा, और अपने जो इष्ट है उसकी जो भी उसकी मान्यताएं हैं, मनुष्य प्रेरणा के द्वारा इन सब को समझते हुए अपने प्राणों को आगे बढ़ाता चला जा रहा है, और वो प्राण ही उसको गति दे रहे हैं। स्थूल प्राणी को, यानी स्थूल शरीर है, उसके अंदर गतिशीलता आती है प्राणों के कारण। और फिर आगे जो बतलाया कि अक्सर लोगों को प्राणों का मोह होता है, यानी कि अंतिम भय जो है वो प्राण जाने का होता है, या यूं कहें मृत्यु का होता है। ये सब बातें भी पहले कई बार आ चुकी हैं, और अब कह रहे हैं कि यदि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो, तो वो मूर्ति तो एक पत्थर की मूर्ति मात्र प्रतीत होगी। और ऐसा भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो प्रेरणा देगी हर किसी को। यदि प्राणी के भीतर प्रेरणा नहीं है उस मूर्ति के प्रति, तो प्रेरणा के अभाव में वो मूर्ति तो वैसे ही पत्थर की है, निर्जीव है। किंतु यदि हमारे भीतर प्रेरणा नहीं हो, तो वो मूर्ति
हमें निर्जीव ही प्रतीत होगी, क्योंकि हम सजीव होते हुए भी प्रेरणा के अभाव में निर्जीव जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि है तो सही सब कुछ, लेकिन जड़वत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्जीव यानी जड़वत, जड़ के समान। दूसरी ओर देखा जाए तो प्राणी की प्रेरणा ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जिस प्रकार भगवान महावीर और बुद्ध थे तो राजा के पुत्र, राज्य का मोह छोड़ दिया उन्होंने, प्रेरित हुए, सब छोड़ के जंगल में चले गए, तपस्या की, और उनकी प्राणों की प्रेरणा ने उस तपस्या के लिए उन्हें आगे बढ़ाया, उत्साहित किया, और साधना करते हुए उन्हें कभी भी भय नहीं हुआ हिंसक पशुओं से, क्योंकि थे तो वनों में, जंगलों में, किंतु फिर भी प्राणों का उनके भीतर जरा भी मोह नहीं था। मरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, तो हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुए और साथ ही साथ युक्त हुए उस महाशक्ति के साथ जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, उसके साथ जुड़े और फिर कुछ ऐसा देव पद प्राप्त किया ताकि लोग आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो यहां तक हुआ था कल। अब आगे कह रहे हैं कि प्रेरणा कष्ट की परवाह नहीं करती। बुद्धि जहां विवेचन के लिए समय चाहती है, वहां प्रेरणा बुद्धि को पराजित कर उस व्यक्ति को विशेष कार्य में लगा देती है जिनकी बातों तथा कार्यों पर आधुनिक काल का व्यक्ति संदेह करता है। इस युग में भी देशभक्ति के लिए अनेक व्यक्तियों ने अनेक कष्ट सहन किए, किंतु पथ से विचलित न हुए। यह भी प्रेरणा थी अंतःकरण की, जिसने जीवन का अंत होते देखा, किंतु प्रेरणा की दीप शिखा जलती रही और जलती रहेगी जब तक यह संसार लय नहीं हो जाता प्रलय की गोद में। 60,000 वर्ष तप करने वाले विश्वामित्र ने प्रेरणा के दोनों रूप देखे, योग भी भोग भी। राम की प्रेरणा रावण का वध है। उदाहरण अनेक हैं जिन्हें देने वाला थक जाएगा, प्रेरणा न थकेगी। स्रोत का प्रवाह जीवन है। उद्गम उच्च पर्वत। उच्च विचार जब क्रियात्मक रूप धारण करते हैं, तब वे अनेक व्यक्तियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। साधारण जन प्राण धारण कर भोजन व्यवस्था में ही आयु बिता देते हैं। प्रेरणा उनमें भी, किंतु सुप्त तथा गुप्त। ये प्राणी बहते जल की तरह निर्मल विचारधारा वाले थे। जल मिला, किंतु उसे भरण पोषण के गड्ढे तक ही सीमित रखा। परिणाम स्पष्ट था। जल गंदा हो गया, जीवन गंदा मटमैला हो गया। प्रेरणा गंदगी पसंद नहीं करती तथा सीमित भी रहना नहीं चाहती। वह चाहती है प्राणी स्वच्छंद स्रोत की तरह बहता जाए तथा बहकना बंद कर व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करे जो स्वयं तथा पर के लिए आनंद वर्धक हो। ये 1 पेज का पैराग्राफ है ये। वैसे बातें काफी स्पष्ट कर दी है गुरुदेव ने स्वयं। हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा नहीं है समझने समझाने का। यदि ध्यान पूर्वक हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही सब बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी, कि लोगों को लगेगा कि ये जो राजा के बेटे हुए महावीर स्वामी और बुद्ध,
ये आखिर क्यों चले गए जंगल में? वहां तो बड़े सुख से रह रहे थे, बड़े आराम से रह रहे थे, किंतु उनके भीतर कुछ ऐसी प्रेरणा आई, और वो जो प्रेरणा आती है तो प्राणी बिल्कुल भी सोचता नहीं, वो कष्टों की परवाह करता नहीं। चाहे स्थिति परिस्थिति में कष्ट हो, चाहे संसार जानबूझ के उनको कष्ट दे, वो किसी की भी परवाह नहीं करते। माँ के भजन की एक लाइन याद आ गई कि जग कष्टों की परवाह नहीं, अब शूल भी फूल से लगते हैं। यानी जब भीतर प्रेरणा होती है तो शूल भी फूल जैसे लगने लगते हैं। यानी जो कांटे हैं वो कांटे नहीं होते, उसमें भी फूल निकल आते हैं। हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता दिया हो, कि कांटों के भी पेड़ होते हैं जिसको कैक्टस कहते हैं हम, और उन कैक्टस में भी फूल खिलते हैं। चाहिए थोड़ा धैर्य, चाहिए भीतर की प्रेरणा। तो यदि कष्टों की परवाह करेगा कोई, इसका मतलब अभी उसकी प्रेरणा का जो स्रोत है, उसका जो उद्गम स्थान है, वो अभी सही नहीं है। यदि वास्तविक प्रेरणा होगी, गहराई से निकलेगी, तो किसी भी प्रकार के कष्टों की परवाह नहीं करती है वो प्रेरणा। एक और बुद्धि है जो समय चाहती है अच्छे बुरे का निर्णय लेने के लिए, कुछ विवेचन करना चाहती है, कुछ सोच विचार करना चाहती है, किंतु प्रेरणा क्या करती है? प्रेरणा बुद्धि की नहीं सुनती है, बल्कि बुद्धि को पीछे छोड़कर उसको पराजित करके जिस विशेष कार्य के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है उसमें लगा देती है। और आजकल के लोग यदि देखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, अरे सोचना चाहिए ना, लग गया सत्संग में, लग गया भक्ति में, भूल ही गया परिवार को, सोचता ही नहीं किसी के बारे में, अरे क्या होगा इसके घर परिवार का। ये सब बातें गुरुदेव के साथ तो हुई ही हुई थी, और इस नाचीज के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत बड़ी कृपा मान के चलते हैं, और समझ में आता है कि आखिर प्रेरणा का क्या रूप होता है। तो आधुनिक काल का व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाता है, और स्वाभाविक है कोई किसी को समझ नहीं पाएगा तो वो उस पर संदेह करेगा ही करेगा। किंतु वो भूल जाता है, देखता नहीं बाहर, कि इस युग में भी ऐसे अनेक देशभक्त हुए हैं। जिस वक्त देश अंग्रेजों की गुलामी में था, परतंत्र था, उस अवस्था में न जाने कितने ही देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अनेक व्यक्तियों के भीतर प्रेरणा दी, देशभक्ति की प्रेरणा मिली उन्हें, और वो अपने जो देशभक्ति का मार्ग है, देश को स्वतंत्र करने का मार्ग है, उस पे आगे बढ़ते रहे, और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच कर ही उन्होंने शांति ली। और अगर नहीं भी पहुंच पाए तो अपने प्राणों का मोह उन्हें तनिक भी नहीं था, उन्हें जग कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं थी। उन्हें यह बिल्कुल सोचते ही नहीं थे कि ये अंग्रेज जो है वो करेंगे क्या करेंगे, क्या कष्ट देंगे, जेल में डाल देंगे कि मारेंगे पीटेंगे। इन सब बातों को कभी विचार ही नहीं किया, वो अपने पथ से विचलित हुए ही नहीं। तो प्रेरणा ही थी उनके अंतःकरण की।
कि अपने जीवन का अंत होते देखा, किंतु प्रेरणा की दीप शिखा जलती ही रही। ये तो एक उदाहरण है देशभक्ति का, कि एक देशभक्त चला गया तो क्या हुआ, वो जो प्रेरणा मिली उसे, वो प्रेरणा की दीप शिखा और न जाने कितनों के संपर्क में आकर के उसे प्रज्वलित करती है, जलती रहती है और जलती रहेगी। यह है प्रेरणा की दीप शिखा। देशभक्ति तो एक उदाहरण है। प्रभु भक्ति, प्रभु का प्रेम, जो उसकी ज्योति में अपना जीवन यापन करते हैं, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के अपने जीवन का अंधकार दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जीवन काल में तो वो ज्योति जलती ही रहती है और उसके जाने के बाद भी जलती रहती है और जलती रहेगी। उदाहरण कितने ही दे दो, और हमारे सबसे नजदीक उदाहरण तो बाबा का है, गुरुदेव का है, और उनके जितने भी भक्त जन हुए हैं सबका है। आज भी जल रही है प्रेरणा, प्रेरणा की दीप शिखा जल रही है, बस उसके संपर्क में आने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं ज्योति से ज्योति जलती है। तो वो प्रेरणा की ज्योति जल रही है और जलती रहेगी जब तक यह संसार लय नहीं हो जाता प्रलय की गोद में। हम रहें या न रहें, प्रेरणा रहेगी। जब तक यह सृष्टि है तब तक यह प्रेरणा चलती ही रहेगी, अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से। जैसे विश्वामित्र की प्रेरणा, उसने प्रेरणा दी, तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया, किंतु एक वासना ने, एक भोग की भावना ने उनको दोनों रूप दिखला दिए। यानी योग तो था ही उनका, और भोग का रूप भी दिखा दिया कि किस प्रकार से 60,000 वर्ष का तप भी व्यर्थ हो जाता है, किस प्रकार से इतनी की हुई साधना भी जरा से गलत विचार के कारण, गलत भाव के कारण इस प्रकार खंडित हो जाती है। जैसे कि दूध के भीतर एक बूंद नींबू की पड़ जाए तो फिर उसका रूप ही बदल जाता है, वैसे ही साधना का रूप ही बदल जाता है। तो यह दिखला दिया, ये प्रेरणा थी कि उन्होंने तप किया और योग को साधा भी, किंतु भोग की भावना ने उन्हें फिर से नीचे गिरा दिया। उसी तरह राम की प्रेरणा थी, जिसने रावण का वध किया। तो इस तरह अनेकों अनेक उदाहरण मिल जाएंगे हमको। तो उदाहरण देने वाला थक जाएगा, किंतु प्रेरणा तो रहेगी, वो कभी थकती नहीं है। क्यों नहीं थकती? क्योंकि प्रेरणा तो एक प्रवाह है। जिस तरह बहता रहता है झरना, उसी तरह बहती रहती है प्रेरणा। और उसका उद्गम कहाँ होता है? उसका उद्गम है उच्च भाव में, उच्च विचारों में। जैसे झरने का उद्गम है उच्च पर्वत। तो उच्च विचार जब क्रियात्मक रूप धारण करते हैं, तभी जाकर के वो अन्य व्यक्तियों के लिए एक ओर तो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, प्रेरणा का कारण बनते हैं, और दूसरी ओर पथ प्रदर्शन भी करते हैं कि हाँ, इन्होंने इस तरह से किया और उस प्रकार से यदि हम भी जीवन जिए तो हो सकता है हम भी उस प्रेरणा का लाभ उठा पाएं। किंतु होता क्या है? होता तो ये है कि साधारण प्राणी, प्राण तो धारण किया है उसने, किंतु सारा का सारा जीवन बस खाने पीने की व्यवस्था करने में, रुपया पैसा कमाने में ही
पूरा जीवन बिता देता है। प्रेरणा उनमें भी थी और है, किंतु वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा सुप्त है और गुप्त है। सुप्त यानी सोई हुई है, गुप्त है यानी कि अभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, छिपी हुई है। थे तो ये निर्मल बहते हुए जल की तरह विचारधारा वाले प्राणी था। जब जन्म लिया प्रेरणा उसके साथ ही आई थी, प्राणों के साथ ही आई थी। जल भी मिला, जिस तरह बहता हुआ जल शुद्ध जल होता है, किंतु इन्होंने क्या किया, भाई परिवार का भरण पोषण करना है, बस उसको एक परिवार के गड्ढे में सीमित कर दिया, छोटे से रूप में उसको डाल दिया, अपने परिवार तक ही ज्यादा से ज्यादा विचार करें, मैं, मेरे बच्चे, पति पत्नी या ज्यादा से ज्यादा माता पिता, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जल तो मिला, किंतु गड्ढे तक ही सीमित था। तो परिणाम तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे जल की क्या अवस्था होगी, गंदा हो गया। तो जल गंदा हो गया यानी वो प्रेरणा अगर मिलती भी है तो गंदगी के लिए मिलती है, यानी वही भरण पोषण के लिए ही मिलती है। अगर मिलती है तो वो सोच ही नहीं सकता कि उसका जीवन गंदा हो गया है, उसका जीवन मटमैला हो गया है, उसमें विचार आता ही नहीं, क्योंकि वो उससे बाहर निकलता ही नहीं। जैसे कुएं का मेंढक है, वही उसका जीवन बन जाता है। गड्ढे का पानी है, बस गंदा है और गंदगी में ही अपना जीवन पूरा बीत जाता है। तो प्रेरणा गंदगी पसंद नहीं करती है। यदि वास्तविक शुद्ध प्रेरणा है तो वो पसंद करती नहीं है, फिर वो आएगी नहीं भीतर से, और वो सीमित भी नहीं रहना चाहती, यानी कि एक गड्ढे में रहना ही नहीं चाहती वो। हम करते क्या है, एक कहीं से लिया हमने छोटा सा भाव विचार, जैसे हम कहीं से एक छोटा सा पौधा ले आते हैं और उसको अपनी बालकनी में गमले में रोप देते हैं, सींचते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पनपता नहीं है, बड़ा सीमित है उसका दायरा। भले ही हम बाहर से प्रेरणा ले लें किसी से और ले करके अपने जीवन में उन विचारों को, उन भावों को धारण करने के लिए सिंचन भी करें, किंतु यह प्रेरणा जो है वो सीमित नहीं रहना चाहती, वो गमले तक नहीं रहना चाहती, वो तो उसको व्यापक जगह चाहिए, वो तो खुले मैदान में मिट्टी में जब तक उसको न रोपा जाए तब तक न तो उसकी जड़ें गहराई में जाएंगी और न ही वो ऊपर की ओर फलेगा फूलेगा। यही है प्रेरणा का वृक्ष। तो उसी तरह है, प्रेरणा सीमित नहीं रहना चाहती है, वह चाहती है कि प्राणी स्वच्छंद स्रोत की तरह बहे, आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बहता जाए, सीमित जल ना हो, गड्ढे की तरह, एक नदी की तरह हो, नाले की तरह भी ना हो। नाले का जल बहता तो है किंतु गंध मारता है, दुर्गंध फैलाता है, वो भी नहीं। स्वच्छंद स्रोत एकदम बिल्कुल खुला अपने आप बहता चला जाए, ऐसा जीवन हो। क्योंकि यदि वो बहकेगा इधर उधर तो फिर वो जाकर के सरिता में नहीं मिल पाएगा, नदी में नहीं मिल पाएगा। जब बहक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा और फिर से गड्ढे में ही समा जाएगा। तो यदि बहकना बंद कर कुछ ऐसे कार्य करे व्यक्ति
तब पता लगे कि हाँ, उस प्रेरणा से मेरा तो भला हुआ ही, दूसरों का भी भला हुआ। मुझे तो आनंद मिला ही, औरों को भी आनंद की अनुभूति मेरे द्वारा हुई। आगे कह रहे हैं, उच्च गगन पर स्थित जल भूमि पर आया तो मिट्टी में मिलकर मटमैला हो गया। मन यदि मैला है तो मटमैला होगा ही। भिन्न भिन्न रुचियों ने ऐसी रचना की कि मनुष्य का भूमि पर वास करना दुष्कर हो गया। ये प्रेरणा के खेल थे जिन्हें लोगों ने धर्म कर्म कहकर मनमाना पथ बनाना प्रारंभ किया। आज वे पथ प्राचीन जीर्ण शीर्ण हो गए। मनुष्य आज नवीन मार्ग के अन्वेषण में है। प्राचीनता ने उसका दम घोट दिया है। वह खुली हवा में विचरण करना चाहता है। अध्यात्मवाद की वार्ता अब वह सुनना नहीं चाहता। वह चाहता है विज्ञान के चमत्कार, जिन्हें देखकर तथा लाभ उठाकर जीवन को सुगम बनाना चाहता है। पर्वत के शिखर का झरना प्रकृति की केवल शोभा बढ़ाए, मनुष्य यह देखना पसंद नहीं करता। वो उसके जल का प्रयोग विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। यह भी आज के प्राणी की प्रेरणा का एक उदाहरण। न अध्यात्मवाद विलीन होने वाला है, न विज्ञान प्रेम। न अध्यात्मवाद विलीन होने वाला है, न विज्ञान प्रेम। दोनों अपनी राह पर चले जा रहे हैं तथा चले जाते रहेंगे। मन की शांति का मार्ग अध्यात्मवाद तथा तन सुख वृद्धि के मार्ग विज्ञान खोजता चला जा रहा है। और सब कुछ तो गुरुदेव एकदम स्पष्ट रूप से लिख ही रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं अपनी ओर से समझने का, समझाने का। तो सबको पता है कि जो प्रेरणा थी वो कहाँ से आई, प्राणों से आई। जिस तरह ऊपर से आकाश से टपकता है जल और जैसे ही भूमि पर गिरता है, मिट्टी पे गिरता है, तो फिर मटमैला हो जाता है। उसी तरह मन तो जहां से है हमारा, ऊपर से यदि जुड़ा रहे, उच्च भावों से जुड़ा रहे, तो फिर मटमैला नहीं होता है। किंतु वो दुनियादारी में, स्थूल के भाव विचार में, जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी में ही खेलता रहता है, और मिट्टी में ही खेलता रहता है यानी स्थूल के भाव विचार में ही खेलता रहता है ये मन, और ये मैला है तो मटमैला तो होगा ही फिर। तो इसी तरह अलग अलग रुचियां हैं लोगों की। कोई किसी तरह जी रहा है, कोई किसी तरह जी रहा है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसकी ये रुचि, उसकी वो रुचि, इसको देखूं, उसको देखूं, क्या करूं, क्या न करूं। तो तरह तरह से लोगों को लुभाना शुरू किया सबने। ये तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है इसका। तो अलग अलग रुचियां हैं, समझ ही नहीं पा रहा है, और एकदम भूमि पर वास करना ही इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के खेल दिखलाने लगे वो, और वो जो खेल दिखलाने लगे वो खेल उन्हीं का नाम बना धर्म कर्म। लोग उन्हें धर्म कर्म के नाम से पुकारने लगे और यह कह करके अपने मनमाने ढंग से धर्म की कर्म की व्याख्या करने लगे। अलग अलग पथ बने, अलग अलग पंथ बने, और न जाने कब से
प्राणी इसी प्रकार उन पे चलता चला आ रहा है और उसके भीतर जो छिपी हुई प्राणों में प्रेरणा है उससे वो अवगत हो ही नहीं पाता है। किंतु जो उसकी ओर ध्यान देता है वो समझता है, जानता है कि आज की तारीख में, आज के दिन ये पथ जो है अब पुराने हो गए। जिस तरह पुराना बड़ा ही किला होगा, बहुत उस जमाने में उसकी आवश्यकता थी राजा महाराजाओं को, बादशाहों को, अब सिर्फ वे एक दर्शनीय स्थल बन के रह गए हैं। उसी तरह वो अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। वो प्राचीन पथ, वो धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ भी चल रहा था वो बस दर्शन के लिए है कि देखें समझें हम कि हाँ वहां पे क्या कुछ हो रहा है। किंतु वास्तव में जिसकी प्रेरणा जागती है वह मनुष्य तो आज भी कुछ नया करने की चाह में लगा हुआ है, कुछ नया मार्ग ढूंढता है और उसी के अन्वेषण में है, उसी की खोज में है। क्योंकि पूरी पुरानी पुरानी बातों ने, पुरानी पुरानी चीजों ने बिल्कुल ही उसको क्या कहें, यहां तो कह रहे हैं गुरुदेव, दम घोंट दिया। दम घोंट दिया यानी जीना दुष्कर कर दिया। कब तक इन पुरानी मान्यताओं को ढोते रहे, कब तक ये पुराने फर्नीचर से अपने घर को सजाते रहे। कुछ चाहिए ना नया, कुछ तो नयापन चाहिए अपने घरों के लिए। तो बाहर के घर की ओर तो ध्यान देता है, किंतु ये जो भीतर का घर है इसमें कैसे विचार हैं, क्या है नहीं है, उसकी ओर जब ध्यान देता है तब उसे पता लगता है कि हाँ मैं भी कुछ भीतर में भी नया कुछ चाहिए। तो वह अब खुली हवा में विचरण करना चाहता है। और ज्यादातर लोगों की अवस्था है कि उनसे आप अध्यात्म की बातें करो वो सुनने को तैयार नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनसे आप विज्ञान की चमत्कार की बातें करें क्योंकि उनको लगता है कि उससे अगर देखेंगे सुनेंगे उसका हमारे जीवन में लाभ होता है। कितना कुछ विज्ञान ने दिया है और हम उससे लाभ उठा रहे हैं और हमारा जीवन कितना सुगम बन रहा है, बनता चला आया है और बनता चला रहेगा। तो लोग उसी के लिए प्रेरित होते हैं, वो प्रेरणा को उसी दिशा में ले जाते हैं। अध्यात्मवाद की वार्ता सुनना ही नहीं चाहता तो उसके लिए प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी। वो देखता है कि यह जो पर्वत से निकला हुआ झरना बहुत सुंदर लग रहा है, प्रकृति की शोभा तो बढ़ा ही रहा है। तो देखें, जिन्हें प्रकृति की शोभा देखनी है, भाई हमें तो ये गिरते हुए पानी से हाइडल पावर बनाना है, यानी विद्युत पैदा करनी है उस गिरते हुए जल से। करता है और हाइडल पावर प्लांट उन्हीं सब जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से झरने हो और या फिर बरसात के पानी को इकट्ठा करके ऊंचाई पे रखा जाए, डैम की रूप में इकट्ठा किया जाए और फिर उसे नीचे की ओर गिराया जाए और उससे जो बिजली पैदा होती है। तो उन्हीं सब में लगा हुआ प्रकृति की जो शोभा बढ़ रही है बहुत देख ली, हमारे कवियों ने देख ली, हमारे पूर्वजों ने देख ली, कितना कुछ वर्णन कर गए। भाई अब तो हमको उससे काम लेना है। तो इस तरह की सोच है। तो यह भी आज के प्राणी की प्रेरणा का एक उदाहरण है। किंतु समझना होगा कि जिस आध्यात्मवाद की वार्ता वो सुनना नहीं चाहता है वो विलीन होने वाला नहीं है। यह नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। और न ही विज्ञान का प्रेम वो भी चलता रहता है, बल्कि विज्ञान का प्रेम लोगों में ज्यादा हो गया और अध्यात्मवाद के प्रति रुचि कम हो रही है। किंतु फिर भी दोनों अपनी राह पर चले जा रहे हैं,
चलते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कहा जाए, पैरेलल ट्रैक्स। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए रेलगाड़ी जिस प्रकार से दो पटरियों पर चलती है और दोनों आपस में समानांतर रहती हैं, समान अंतर पे होती हैं, पैरेलल दोनों चल रही है, वैसे विज्ञान भी चल रहा है, अध्यात्म भी चल रहा है। तो दोनों अपनी राह चले जा रहे हैं, चलते रहेंगे। तो मन की शांति कहां से मिलेगी? मन की शांति मिलेगी अध्यात्म से। और तन का सुख मिलेगा कहां से? विज्ञान से। तो प्राणी मन की शांति का मार्ग अध्यात्मवाद से खोज रहा है और तन के सुख की वृद्धि का मार्ग विज्ञान के द्वारा खोजता चला जा रहा है। और इन दोनों के पीछे प्रेरणा ही कार्य करती है, भले ही वो प्रेरणा का रूप कुछ अलग प्रतीत हो, किंतु प्रेरणा तो एक ही है। एक है मिट्टी में मिलकर के मटमैला रंग हो गया उसका, यानी स्थूल की बातों में ही, भौतिक में ही लगा रहा, और दूसरा जिसने उसको शुद्ध किया और सीमित नहीं रहने दिया और आगे बढ़ाया, तब जितनी भी उसकी गंदगी थी वो दूर हुई और साथ ही साथ एक प्रेरणा का रूप, शुद्ध रूप समझ में आने लग गया। यही कह रहे हैं, दोनों चलते रहेंगे। मन की शांति के लिए अध्यात्म चाहिए और सुख की वृद्धि के लिए विज्ञान की जो भी खोज है उससे लाभ उठाना। बस यही पूरा करते हैं आज। शकुंतला झुंझुनवाला, हाँ दीजिए। हेलो भैया। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ भैया, ये मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि क्रियात्मक ये 70 पेज पे है कि जिन्हें देने नहीं ये पर्वत कुछ विचार जब क्रियात्मक, ये सब का क्या समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? क्रियात्मक रूप धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, यानी कि खाली विचार रखने से नहीं होगा, उसको क्रिया में बदलना होगा, ना कुछ करना होगा। सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं होता है, अच्छा सोचने से नहीं होता है, ऊंचे विचार रखने से ही नहीं होता है। उनको आप काम में लो और कर्म में परिवर्तित करो, तब जाकर के वो दूसरों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, यानी लोगों को आगे का रास्ता दिखलाते हैं। अपना रास्ता तो आपका ठीक होता ही है, क्रियात्मक रूप का मतलब ही हो गया, यानी क्रिया में परिवर्तित हुए, यानी उसमें बदले गए। एक हुआ विचार तो सूक्ष्म है, और जो कुछ भी आप करोगे वो तो आपके प्रकट हो गए ना अपने कार्यों के द्वारा। तो वो कार्य रूप में जब आएंगे तब अनेक व्यक्तियों के लिए वो पथ प्रदर्शन का कार्य करेंगे कि हाँ भाई गुरुदेव ने ऐसा किया ना, तो हाँ हम भी ऐसा करें। प्रेरणा उनको मिली, उस प्रेरणा पे वो चले, हमको प्रेरणा मिलती है, हम भी उस प्रेरणा पे चलते हैं, और गुरुदेव की प्रेरणा हमारे लिए एक कार्य करने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और बताइए भैया, वो आपको नहीं, अभी वो सब हो गया, शुरू में हो गया ना। हेलो, वो सब बातें शुरू में हो गई। अभी सत्संग के बीच में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, हाँ उससे ध्यान बढ़ जाता है। हाँ हरिओम। हाँ नेक्स्ट स्वाति झुंझुनवाला। प्रणाम ताऊ जी। हाँ बोलो। ताऊ जी, वो
परसों आप बोले थे जब तनुश्री जी ने पूछा था कि ध्वनि आत्मा से मतलब ध्वनि नहीं है प्रेरणा, तो आपने बोला था कि प्रेरणा प्राण से निकलती है, आत्मा से नहीं निकलती है। तो प्राण और आत्मा का डिफरेंस समझना था, मतलब प्राण और आत्मा का डिफरेंस। और एक और चीज लग रहा था जैसे कि जैसे इसको सुन रहे थे जब हम लोग, तो पेज 67 में जो जुगनू की चमक वाला जो पैराग्राफ था, जैसे वो 3 स्टेजेस का हम लोग बात कर रहे थे, तो उस समय मेरे भी मन में वैसे ही लग रहा था कि शायद एक मतलब जैसे हम ध्वनि में सुनते आ रहे थे कि वो 3 स्टेज हैं, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो ये भी शायद वैसा ही कुछ है। फिर आपने बोला कि नहीं ये एकदम डिफरेंट है, और मतलब और आपने ये भी बोला था कि प्रेरणा जो है वो प्रतिध्वनि होती है। तो ये तीनों चीज का डाउट क्लियर करना। नहीं, वो जो बात है सब मिक्स कर दिया आपने, है ना, एक एक करके समझो। नहीं, 3 ऐसे नहीं है, मिक्स मत करो। जिस जिस संदर्भ में जो बातें होती हैं उस संदर्भ में ही बात को समझा जाता है। जो किसी ने पूछा था, ये जो हम जो इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, अभी नहीं, जब पहले ध्वनि चल रही थी, वो क्या भीतर से ध्वनि आती है क्या, वो क्या ध्वनि है? तब मैंने कहा था कि वो प्रतिध्वनि होती है जी, कि भीतर से हमको अगर लगे कि कुछ आवाज आ रही है, तो वो वास्तव में वो आवाज डायरेक्टली हमको नहीं सुनती है, वो कहीं से टकरा के आती है और उसी के अनुसार उसकी प्रतिध्वनि होती है। वो ये कहा गया था, आप जरा रिकॉल करेंगे जी। तो समझ में आएगा। जी हाँ ताऊ जी, यही वाला चीज आप बोले थे। तो मतलब जो इस इंट्यूशन का हम बात कर रहे, वो प्रेरणा, जब आप ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे तो हम प्रेरणा को रेफर नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, उस वक्त जो बात हो रही, मतलब वो डिफरेंट, वो ये बोल रही थी जो बहन जिन्होंने प्रश्न किया था कि भैया ये जो भीतर से कुछ आवाज सुनाई देती है या अनुभव में आती है, वो क्या सूक्ष्मतम ध्वनि है क्या? तब मैंने कहा वो सूक्ष्मतम ध्वनि नहीं होती है, वो प्रतिध्वनि होती है। ये बात हुई थी। फिर मैंने कहा कि वो भी एक प्रेरणा का रूप बनती है। जब हम करेंगे प्राणी की प्रेरणा की चर्चा, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये बात हुई थी। तो प्रतिध्वनि मतलब गूंज करके आती है, वो गूंज होती है। वो बात तो वहां पे समाप्त हो गई, समझ में आ गई वो बात तो आपको, कि चलती तो है वो अंदर से। वैसे ही प्रेरणा है, प्रेरणा जब चलती है वहां से गहराई से, लेकिन वो बाहर आते आते उसका रूप बदल जाता है। जिसको गुरुदेव ने अभी अंतिम पैराग्राफ में समझाया कि उच्च गगन पर स्थित जल भूमि पर आया तो मिट्टी में मिलकर मटमैला हो गया। ये लाइन हुई ना अभी थोड़ी देर पहले। वैसे ही वो प्रेरणा चली तो वहां से थी, किंतु दुनियादारी में आकर के, भौतिक में, मिट्टियों में आकर के वो फिर मटमैली हो गई, यानी कि वो प्रेरणा का रूप ही विकृत हो गया। अब आपको समझ में आ गई। कल भी आपने इसी तरह का प्रश्न किया था तो मैंने समझाया था, है ना, कि वो प्रेरणा का बहुत ही लोअर लेवल है, बहुत ही अलग ढंग से वो चीजें होती हैं। और जहां तक ये जुगनू की चमक, और ये भी प्रश्न किसी बहन ने किया था, तो उसमें यही था कि किस तरह की चीजें कब आवश्यक हैं। जब प्राणी बिल्कुल अंधेरे में ही जीवन जी रहा है, तो उसके लिए जैसे अंधेरे में एक जुगनू की चमक भी उसके लिए बहुत महत्व रखती है। किंतु जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है, तो वो जुगनू की जो चमक है उसका महत्व नहीं रहता है। तो पहले शुरुआत में तो जिस तरह की प्रेरणा की आप बात कर रहे हो, जो मैंने कहा ना कि लोअर लेवल की होती है, कल जो कहा था,
तो वो उसी से काम कर रहे हैं, वो जुगनू की चमक की तरह है। फिर जैसे ही आपको और प्रेरणा का रूप चंद्रमा की तरह आएगा तो फिर आप समझ लोगे कि इसका लेवल थोड़ा और हाई है और अच्छा धरातल है, इसका ऊपर का धरातल है। तब इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते गुरुदेव ने समझाया है कि सूर्य का प्रकाश भी बता दिया, चंद्रमा के बाद सूर्य का, और सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी बता दिया कि जब आपके भीतर से वो आत्म प्रकाश निकलता है तो यह सब प्रकाश भी धूमिल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ प्रकाश की बातें हो रही थी, इसलिए यहाँ पे गुरुदेव ने स्व प्रकाश या आत्म प्रकाश की बातें कही है। जहां तक प्रेरणा का प्रश्न है, आत्मा को प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, बस ये ध्यान रखें। ये अवश्य है कि हाँ, प्राण उसके साथ लगे हुए होते हैं, प्राणों की स्थिति जो है वो आत्मा के साथ ही होती है। और डिटेल में अगर समझना है कि प्राण का क्या रूप होता है, नहीं होता है, तो 2-3 साल पहले यहाँ पर बांद्रा सदन में बॉम्बे में हुआ था लेख, आनंद पुष्प का ही अंतिम लेख है, मेरे साथी, और उसमें बार बार आया था प्राणों का साथी। तो प्राण और आत्मा का क्या संबंध होता है, वो मेरे साथी YouTube पे अवेलेबल है, और रिकॉर्डिंग उसकी ऑडियो, और आप उसको सुनेंगे तो पहले एपिसोड में आप 4 है उसके पार्ट, पहले पार्ट में आपको पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि प्राण में और आत्मा में क्या अंतर। मुझे उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जी 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 ताऊ जी, थैंक यू, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा, बोलो। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, बोलो। ये एक्चुअली इसमें बात है कि प्रेरणा सभी प्राणियों में होती है, साधारण प्राणी में भी होती है, लेकिन वो सुप्त और गुप्त रहती है। तो ये जानना था कि सब में भिन्न भिन्न प्राणी हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की प्रेरणा होती है, या प्रेरणा अपने आप में सिर्फ प्रेरणा है, उसका कोई रूप नहीं होता है? प्रेरणा का कोई रूप नहीं होता, किंतु वो जब आगे बढ़ती है, वो तो शुरू में गुरुदेव ने समझाया कि उसमें कार्य करते हैं आपके पूर्व संचित संस्कार और इस जन्म के संस्कार। जो सेकंड पैराग्राफ है इस लेख का, शुरू में ही तब यही बतलाया कि प्रेरणा कुछ विशेष भाव है जिसे समझना सरल नहीं। व्यक्ति को भले बुरे विचारों की प्रेरणा मिलती है पूर्व संचित संस्कार के अनुसार। तो प्रेरणा तो सबके भीतर है, अब उसका क्या रूप आएगा, जो सुप्त है और गुप्त है, प्रकट जब होगी तो किस रूप में होगी, वो निर्भर करेगा उसके संस्कारों। और क्या समझना? हम सत्संग में लगे, हमको अंदर से बोला कि हमको इस पथ पे चलना है, तो क्या बस यहीं तक प्रेरणा का रोल है, या इसके आगे भी प्रेरणा का रोल है? आप सत्संग में लगे, कल भी बात हो रही थी किसी से, तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हर कार्य के पीछे कारण होता है, इसी के ऊपर बात हो रही थी। किंतु यदि उसके पीछे कोई प्रेरणा ही नहीं है, आप लग गए किसी भी कारण से, लेकिन प्रेरणा आगे तो मेंटेन होएगी, तभी तो आप कुछ आगे बढ़ोगे। प्रेरणा तो अंतिम चरण तक, यानी जब तक वो अपने उद्गम तक नहीं पहुंचा दे आपको, जहां से वो चली है वो प्रेरणा, तब तक उस प्रेरणा का कार्य पूरा नहीं होता है। सिर्फ सत्संग में आने से ही
कि हम प्रेरणा लेके सत्संग में आ गए, कुछ भी कारण बन गया और सत्संग में आने का कार्य भी हो रहा है, किंतु जब तक भीतर से प्रेरणा नहीं आएगी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, यानी और गहराई में जा ही नहीं पाओगे। प्रेरणा का जो उद्गम है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रेरणा रहेगी, आगे भी रहेगी, अंतिम समय तक रहेगी। और ऐसा थोड़ी एक बार वो हो जाए, है प्रेरणा तो फिर भी रहती है, उसके बाद भी प्रेरणा कार्य करती रहती है, क्योंकि प्राण है तो प्रेरणा है, साथ ही साथ है सब, है ना। और हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। बोलिए। में बात आई कि प्रेरणा गंदगी पसंद नहीं करती तथा सीमित भी रहना चाहती। वह चाहती है प्राणी स्वच्छता स्रोत की तरफ बहता जाए तथा बहना बंद कर व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करे जो स्वयं तथा पर के लिए आनंद हो। तो प्रेरणा गंदगी पसंद नहीं करती, यानी प्रेरणा तो जो भी होगी वो तो शुद्ध बुद्धि ही होगी, यानी व्यक्ति अगर उसके अनुसार काम नहीं करता है तो वो प्रेरणा गंदी हो जाती है। सीमित यहाँ मेन जो समझाना चाह रहे हैं ना, वो सीमित नहीं रहना चाहती। सीमित रहती है तो वो गंदी हो जाती है, जैसे गड्ढे का पानी, ये समझा दिया। जो गड्ढे का पानी है वो मैला हो गया, उसी तरह अगर सीमित रहेगी प्रेरणा तो वो नहीं, वो तो बहना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो बहता जाए, बस उसका फोकस वही हो बहने का। जैसे प्रेरणा तो उसके बाद एक के बाद एक आती रही है, सीमित क्या मतलब है? सीमित मतलब गड्ढे में नहीं रहना चाहती कि आप उठ गए, आपने सोच लिया कि हमारे सिस्टम में आ गया, हमको सदन जाना है, सत्संग का टाइम हो गया, चल दिए सदन, सत्संग किया आपने 2 घंटे, फिर आ गए और आप सोच लिए कि हाँ भाई हो गया हमारा, तो हमको तो जो करना था हमने कर लिया और बस मजे में हैं हम। तो आपने क्या किया? आपने वो सत्संग में जाने की जो प्रेरणा मिली आपको कहीं से, उस प्रेरणा को आपने सीमित कर दिया। वो सीमित नहीं रहना चाहती है, वो तो बहना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। जिस रूप में भी हमको अपने पूर्वजों से मिली है, जो भी पूंजी, जो व्यापार में क्या करते हैं कि मिली है, व्यापार में पूंजी मिली है पूर्वजों से, और उस व्यापार को क्या बस हो छोड़ दिया वहीं पे, और बढ़ाना है, यानी बहते रहना है। सीमित नहीं, सीमित रहेगा तो फिर वो सड़ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी, गंदा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं शुरू में तो बड़ी प्रेरणा होती है, खूब भाग के जाते हैं, खूब अच्छा लगता है, फिर वो हमारे एक सिस्टम में, रूटीन में आ जाता है और हम सोच लेते हैं कि बस ठीक है। और आगे गहराई में जाने के लिए हम प्रेरित हो नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रेरणा, वास्तविक प्रेरणा जो है वो सीमित नहीं रहने देगी। आप उससे जुड़ोगे तो वो सिर्फ 2 घंटे की सत्संग से आपको सीमित नहीं करेगी, वो आपको बताएगी कि आपका पूरा जीवन ही सत्संग है। ये बाकी जो कार्य है ना थोड़े बहुत, ये सब तो फ्रिंज पे होते हैं। फ्रिंज यानी बिल्कुल किनारे पे होते हैं। जो होता है हम लोग के, जो नौकरी हम लोग करते रहे हैं सालों साल, तो एक तो होता है मेन, आपकी जो सैलरी होती है वो होती है, और एक होता है फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी किनारे पे होते हैं कि आपके पोस्ट के अनुसार ये फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेरणा मिलती है आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी आपकी उन्नति होती चली जाती है। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, ये सब चीजें बिल्कुल फ्रिंज बेनिफिट्स की तरह आपके साथ अपने आप मिलती रहती है, सोचना नहीं पड़ता उसके लिए।
ये सब प्रैक्टिकल हमने फील किया है, इसीलिए वही एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूँ, है ना? ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, अंजू हरलाल का। बोलिए। अनम्यूट नहीं किया इन्होंने, अनम्यूट करिए आप ना, अंजू जी अनम्यूट करिए। हाँ अब हुआ, बोलिए बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, तो इसमें दो चीजें आएंगी साथ साथ। प्रेरणा उठ रही है और प्रेरणा को जगाना है। तो जैसे प्रेरणा उठती है उसकी तरफ ही हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा मतलब हम अनजान है कि जो कार्य है वो प्रेरणा के वशीभूत हुआ, तो हम प्रेरणा जगाए कैसे? देखो दो तरह की चीजें, जगाना। प्रेरणा जो उठती है वो तो आपके जो भीतर के भाव विचार है उसके अनुसार उठती है, और प्रेरणा जगाना यानी जो भाव विचार अभी तक आपको भीतर में अनुभव में ही नहीं आए, उस तरह के आपको भाव विचार आते हैं, तो वो और एक जो छिपी हुई प्रेरणा का रूप है उसको जगाते हैं, यानी उसको प्रकट करते हैं। हम खुद ही अनुभव करते हैं ना, प्रेरणा के कितने कितने रूप हमने देखे हैं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी बिटिया से, स्वाति से, कि शुरू शुरू में तो यही होता है, छोटे मोटे कामों में ही हमको लगता है बहुत प्रेरणा, हाँ गुरुदेव ने सही प्रेरणा दी हमको, हम सही वो कर गए, हम करना तो चाहते थे लेकिन हाँ उसने रोक दिया, और ये बहुत तरह की चीजें होती है। तो ये शुरुआती अवस्था होती है, धीरे धीरे उसका रूप बदलता रहता है। तो वो प्रेरणा उठती है हमारे विचारों के द्वारा। जैसे जैसे हमारे विचार और उन्नतर होते जाएंगे, हमारे भाव और गहराई में जाते जाएंगे, और जब वो हमारे भाव विचार जहां से आ रहे हैं, यानी हमारे प्राणों में जो बैठा हुआ है, हमारे प्राणों का साथी, वहां से जब आने शुरू होते हैं ना, तब हमको फील होगा कि हाँ अब यह है प्रेरणा का अलग ही रूप है, अब मेरी प्रेरणा जाग रही है। सुप्त थी, गुप्त थी, तो जो सुप्त थी वो जाग रही है, जो गुप्त थी यानी छिपी हुई थी वो अब प्रकट हो रही है। समझने लग गया आप, रहस्य समझने लग गया प्रेरणा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो फिर पूरा करते हैं।